Good afternoon, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA 6th semester paper Data Mining and Warehousing video lecture we had discussed about data mining tasks, data mining issues, data mining process. Now today we will discuss according to your syllabus about data mining versus knowledge discovery in databases, social implications of data mining, data from a database perspective, and different data types of data mining techniques. Then first your topic is data mining versus knowledge discovery in databases. See, data in its raw form is just a collection of things where little information might be derived. Together with the development of information discovery method, data mining and KDD, the value of the info is significantly improved. देखिए ये जो डेटा माइनिंग वर्सेज नॉलेज डिस्कवरी आपके सिलेबस में दिया है, और डेटा माइनिंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं पेपर, इसमें ये देखिए नॉलेज जो डिस्कवरी हम लोग कहते हैं कि डेटाबेस से क्या, जो डेटाबेस हमारे पास जो कलेक्शन है उससे कैसे हम नॉलेज को डिस्कवर करें, कैसे माइन करेंगे। तो ये जो डेटा रॉ फॉर्म जो होता है हमारा, जो डेटा हमारे पास जो कलेक्शन होता है, वहाँ से हम कैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हम जो हमारा सिग्निफिकेंट जो इन्फॉर्मेशन है कैसे माइन करेंगे। तो ये दोनों को एक डिफ्रेंशिएट करके दिखाया गया है, दोनों को एक डिस्कशन करके दिखाया गया है। इसमें देखिए हमने लिखा है डेटा माइनिंग वन एमंग द स्टेप्स ऑफ नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस। इसको शॉर्ट में हम लोग KDD बोलते हैं। KDD मीन्स नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस। ये एक स्टेप है डेटा माइनिंग, चूँकि KDD एक कई सारे उसमें स्टेप आते हैं। जब हम कोई नॉलेज को जब माइन करते हैं, डिस्कवर करते हैं कई सारे हमारे इंफॉर्मेशंस के अंदर से, तो उसमें एक प्रोसेस है डेटा माइनिंग, उसमें से एक स्टेप है डेटा माइनिंग। KDD में कई सारे प्रोसेस, KDD इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट इनकरेज द कन्वर्सन ऑफ डेटा टू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। KDD जो है ये कई सारे उसमें एक प्रोसेस है, उसमें से एक प्रोसेस में से एक पार्ट है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग इज अ पैटर्न एक्सट्रैक्शन फेज ऑफ KDD। एक पैटर्न वो एक्सट्रैक्ट करता है, कैसे हम लोग माइन कर डेटा को कर रहे हैं। डेटा माइनिंग कैन टेक ऑन सेवरल टाइप्स। देखिए उसमें कई सारे आउटकम्स इसमें निकलते हैं। Knowledge discovery in databases is the process of searching for hidden knowledge in the massive amount of data that we are technically capable of generating and storing. Clear है? नॉलेज डिस्कवरी जो डेटाबेस में होगा ये क्या है, ये प्रोसेस है। क्या जो हिडन नॉलेज जो हमारे, चूँकि हमारे पास बहुत सारे अमाउंट्स ऑफ डेटा होते हैं, मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा, तो वहाँ से जो हम टेक्निकली जो जनरेट करते हैं, जो डेटा जो हिडन नॉलेज है वहाँ से जब हम जनरेट करते हैं और इसको स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस। अब यहाँ पर देखिए डेटा इन इट्स रॉ फॉर्म इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच लिटिल नॉलेज कैन बी क्लीन्ड। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास जो रॉ डेटा जो बोलते हैं हम एलिमेंट, तो छोटा छोटा नॉलेज जो होगा उसको हम लोग वहाँ पर एक तरह से सिलेक्ट करके, चुन कर एक तरह से कहिए, हम लोग उसको अलग से एक जगह स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, ए वेराइटी ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल टू असिस्ट एंड एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न दैन दैट व्हेन इंटरप्रेटेड प्रोवाइड वैल्यूएबल पॉसिबली प्रीवियसली अननोन इनसाइड इनटू स्टोर डेटा। कई सारे मेथड होंगे, चूँकि बहुत सारे डेटा हमारा जब स्टोर होता है उसमें, तो उसमें ये देखना होता है कि किस पैटर्न से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस एक्सट्रैक्शन फेज ऑफ KDD कैन टेक ऑन मेनी फॉर्म्स, और ये कई सारी प्रोसेस से गुजरता है। ये जो आपका जो KDD का जो स्टेजेज है ये कई प्रोसेस से गुजरता है। तो देखिए उसमें हमने लिखा है कि सम पीपल डोंट डिफ्रेंशिएट डेटा माइनिंग फ्रॉम नॉलेज डिस्कवरी वाइल अदर्स व्यू डेटा माइनिंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज डिस्कवरी। मतलब कई लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, बट ये एक एसेंशियल स्टेप होता है नॉलेज डिस्कवरी में। अब कुछ स्टेप हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किया है, कुछ प्रोसेस है। देखिए सबसे पहला पार्ट है इसका डेटा क्लीनिंग। इन दिस स्टेप द नॉइज एंड इनकन्सिस्टेंट डेटा इज रिमूव। जो इस स्टेप में क्या होता है, जितना इनकन्सिस्टेंट जो डेटा होगा उसको रिमूव कर लेगा ये इस प्रोसेस में। देन डेटा इंटीग्रेशन। इन दिस स्टेप मल्टीपल डेटा सोर्सेज आर कंबाइंड। इसमें कई सारे क्या होगा, इंटीग्रेट कर देगा, कई सारे डेटा को जो सोर्सेज हमारे पास होगा उसको एक साथ इंटीग्रेट कर देगा, जो सबको ज्वाइंट कर देगा। देन डेटा सिलेक्शन। इन दिस स्टेप डेटा रिलेवेंट टू द एनालिसिस टास्क आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस। इस स्टेप में क्या होगा,
जो टास्क होगा एनालिसिस जो सिलेक्ट करेगा, जो जिस वहाँ तक हम रिट्रीव कर पाएंगे डेटाबेस से, उसको सिलेक्ट करके स्टोर कर देगा। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस स्टेप डेटा इज ट्रांसफॉर्म और कंवर्टेड टू फॉर्म एप्रोप्रिएट फॉर माइनिंग बाय परफॉर्मिंग समरी और एग्रीगेशन ऑपरेशन। अब इसमें क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा, कई सारे डेटा ट्रांसफॉर्म करेगा, जो माइन करके जो समरी एक बना देगा, उसको एग्रीगेट मतलब जो हमारे पास जो ऑपरेशन जो करना है, जिसका वर्क करना है, उसको एक जगह समरी बना के रख देगा, स्टोर कर देगा। डेटा माइनिंग नेक्स्ट जो स्टेप है, इन दिस स्टेप इंटेलिजेंट मेथड आर अप्लाइड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट डेटा पैटर्न्स। अब देखिए इस पैटर्न में आपको मैंने बताया था कि डेटा माइनिंग इसका स्टेप है जो एक्सट्रैक्ट करता है उसका मेथड्स जो अप्लाई हम लोग कर रहे हैं उसमें। और इसमें नेक्स्ट जो है पॉइंट, पैटर्न इवेल्यूशन। इसमें क्या होगा, को डेटा पैटर्न इवेल्यूएट करेगा कि किस तरह से डेटा को हम लोग किस पैटर्न से माइन कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज नॉलेज प्रेजेंटेशन, और इसमें क्या होगा, नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू, ये जो KDD के थ्रू जो प्रोसेस जो था, इसके थ्रू से ये सारा प्रोसेसिंग होता है जो हम लोग जानते हैं डेटा माइनिंग वर्सेस नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, डेटा माइनिंग फ्रॉम ए डेटाबेस परस्पेक्टिव। अब जो डेटा माइनिंग करके जो हम लोग डेटाबेस को स्टोर करते हैं, उसके ऊपर से उसी से रिलेटेड ये टॉपिक आपको दिया है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, इफ़ डेटा माइनिंग सिस्टम इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द डेटाबेस देन देयर विल बी नो सिस्टम टू कम्युनिकेट विद। क्लियर है, जब डेटा माइनिंग करके जब डेटाबेस को हम अलग से इस जगह स्टोर करके इंटीग्रेट करके नहीं रखेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, उससे हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, उस डेटाबेस का यूज नहीं कर पाएंगे। दिस स्कीम इज नोन एज नॉन कपलिंग स्कीम, और इसको जनरली क्या क्या है, नॉन कपलिंग स्कीम। इन दिस स्कीम द मेन फोकस इज ऑन डेटा माइनिंग डिजाइन एंड ऑन डेवलपिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एल्गोरिथम फॉर माइनिंग द अवेलेबल डेटा सेट। जो हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल होगा उसको एक्चुअली इसका यही मेन फोकस है कि वो डेटा माइनिंग का डिजाइनिंग एक तैयार करेगा, एक एल्गोरिथम को क्रिएट करेगा जो हमको सपोर्ट करेगा डेटा माइन करने में। अब देखिए इसमें कुछ एक इंटीग्रेशन स्कीम्स है जिसको नो कपलिंग एक है। इस स्कीम में क्या होता है, द डेटा माइनिंग सिस्टम डज नॉट यूटिलाइज एनी ऑफ द डेटाबेस और data warehouse functions. It fetches the data from a particular source and process that the data using some data mining algorithm. The data mining result is stored in another file. अब देखिए इस स्कीम में क्या करता है कि वो जो डेटाबेस जो हमारा फंक्शन जो करेगा, कई सारे सोर्स से डेटा कलेक्ट करेगा और एल्गोरिथम को यूज करेगा, उसको डेटा माइन को मतलब रिजल्ट जो होगा उसको दूसरे फाइल में उसको स्टोर करके रख देगा, जिसको नो कपलिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका देखिए पॉइंट है लूज कपलिंग। In this scheme, the data mining system may use some of the function of database and data warehouse system. It fetches the data from the data repository managed by this system and perform data mining on the data. It then stores the mining result either in a file or in a designated place in database. अब देखिए इस स्कीम में क्या करेगा, जब कई सारे डेटाबेस वहाँ से जो हमारे पास जो मैनेज करके सिस्टम के थ्रू जो स्टोर होगा, जो डेटा माइन होगा, उसको क्या करेगा, या तो एक प्लेस एक अलग से एक फाइल एक क्रिएट कर लेगा डेटाबेस में, या जो डेटा वेयरहाउस जो होता है जहाँ डेटा स्टोरेज होगा वहाँ उसको स्टोर करके रख देगा। नेक्स्ट जो है आपका सेमी टाइट कपलिंग। इन दिस स्कीम द डेटा माइनिंग सिस्टम इज लिंक्ड विद अ डेटाबेस और अ डेटा वेयरहाउस सिस्टम। और अभी देखिए इसमें क्या होगा, उसको लिंक कर देगा, जो डेटा माइन करके जहाँ एक जगह स्टोर होगा डेटाबेस वेयरहाउस सिस्टम में, उस वहाँ पर इसको लिंक एक क्रिएट कर देगा। और लास्ट वन इज टाइट कपलिंग। इन दिस कपलिंग स्कीम द डेटा माइनिंग सिस्टम इज स्मूथली इंटीग्रेटेड इनटू द डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस सिस्टम। इसमें क्या है कि इस स्कीम के थ्रू डेटा माइन जो सिस्टम के डेटाबेस जो क्रिएट होगा उस सब सारे को इंटीग्रेट करके इस जगह स्टोर करके डेटा वेयर हाउस सिस्टम में रख देगा। और यही हमारा डेटा माइनिंग सब सिस्टम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये फंक्शनल कंपोनेंट है, ये जो काम वर्क करेगा। तो ये सारे जो आपके अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये डेटा माइनिंग जो कि जो डेटाबेस के परस्पेक्टिव डेटा माइनिंग करके जो डेटाबेस के थ्रू कैसे यूज होगा, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आपका सिलेबस में है, डेटा माइनिंग टेक्निक्स। व्हाट इज हाउ वी यूज द टेक्निक्स ऑफ डेटा माइनिंग। देखिए इसमें हमने लिखा है डेटा माइनिंग इंक्लूड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिफाइंड डेटा एनालिसिस टूल टू फाइंड प्रीवियसली अननोन वैलिड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन ह्यूज डेटा सेट। चूँकि हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं, तो उसमें से जो डेटा माइनिंग के थ्रू, चूँकि कई सारे इसमें हम लोग पैटर्न्स जो हम के थ्रू जो डेटा को रिफाइन करते हैं, तो बहुत सारे डेटा हमको पता नहीं होता है, तो वो सारे को कैसे किस टेक्निक के थ्रू हम लोग जगह स्टोर करेंगे, ये हम लोग इसमें जानेंगे।
These tools can incorporate statistical models, machine learning techniques and mathematical algorithm such as neural network and और डिसीजन ट्री। आगे आप लोग चल के पढ़ेंगे, कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिसमें मशीन लर्निंग टेक्निक आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, मैथमेटिकल कई सारे एल्गोरिथम होता है, न्यूरल नेटवर्क भी हो गया या डिसीजन ट्री। तो ये सारे कई सारे मॉडल्स हैं जिसके थ्रू हम टेक्निक के थ्रू डेटा माइन कर सकते हैं। Thus, data mining incorporate analysis and prediction. Depending on various methods and technology from the intersection of machine learning, database management and statistics, professionals in data mining have devoted their career to better understanding how to process and make conclusion from the huge amount of data. देखिए ये डेटा माइनिंग टेक्निक के थ्रू कई सारे जो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसका बेटर अंडरस्टैंड करके बेटर स्टैटिस्टिक्स उसका डेटाबेस को मैनेज करना, उसको टेक्नोलॉजी को यूज करना और फाइनली उसको कंक्लूजन करके उसको एक जगह स्टोर करना, ये टेक्निक के थ्रू मदद करता है। इन रिसेंट डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट्स वेरियस मेजर डेटा माइनिंग टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड। अब देखिए जो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट में ये कई सारे टेक्निक का यूज हुआ है जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया है, जैसे इंक्लूड एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्रेडिक्शन, सीक्वेंशियल पैटर्न एंड रिग्रेशन। आपके जो सिलेबस में कुछ कुछ एक्चुअली दिया हुआ जो अलग अलग लिख दिया है उसको हमने इसमें इंक्लूड, जैसे आपने देखिए डिसीजन ट्री लिखा हुआ है, वो डिसीजन ट्री इसके अंदर आपका आ जाएगा, क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, फिर क्लस्टरिंग में देखिए आ जाएगा। तो उसको यहाँ चूँकि अलग अलग लिख दिया लेकिन हमने यहाँ पर एक ही पॉइंट के अंदर में ही हमने डिस्कस कर दिया है। इसको आप इसको समझेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन, जो आपका टेक्निक्स के अंदर में। तो दिस टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा एंड मेटा डेटा। ये टेक्निक के थ्रू कई सारे जो हमारे इन्फॉर्मेशन होंगे, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे, उसको अलग अलग क्लासीफाई करेगा। अब वो आगे हम लोग देखेंगे किस तरह कर रहा है। डेटा और मेटा डेटा, जो बहुत सारे डेटा कलेक्शन होगा। दिस डेटा माइनिंग टेक्निक हेल्प टू क्लासीफाई डेटा इन डिफरेंट क्लासेस। देखिए इसको अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू ये डेटा माइनिंग टेक्निक को ये क्लासीफाई कर रहा है। सबसे पहला देखिए उसमें हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग फ्रेमवर्क्स एज पर द टाइप ऑफ डेटा सोर्सेज माइन। इसमें ये देखना है कि जो सोर्सेज है डेटा का वो कैसे माइन कर रहा है और वो उसको क्लासीफाई कर दे रहा है, अलग अलग डेटा माइनिंग का फ्रेमवर्क तैयार कर दे रहा है। जैसे मल्टीमीडिया होता है, आपका टेक्स्ट डेटा है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, इस तरह का बहुत सारे डेटा जो सोर्सेज होते हैं, तो वो इसका एक अलग फ्रेमवर्क तैयार कर देगा, इसके थ्रू वो क्लासीफाई कर देगा। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग फ्रेमवर्क एज पर द डेटाबेस इन्वॉल्व। जो हमारे पास डेटाबेस स्टोर है, जो हमारे पास जो ट्रांजिशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, उसके अकॉर्डिंग वो अलग से एक क्लासीफाई करके रख देगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग फ्रेमवर्क एज पर द काइंड ऑफ नॉलेज डिस्कवर्ड। अब देखिए यहाँ पर हमने KDD हम लोग डिस्कस किया था, तो उसके थ्रू यहाँ पर जो है नॉलेज, अब किस तरह से हमने नॉलेज को वो किस काइंड से हमने डिस्कवर किया है उसके अकॉर्डिंग वो क्लासीफाई कर देगा। जैसे क्लस्टरिंग है, कैरेक्टराइजेशन है, तो उसके हिसाब से वो एक फ्रेमवर्क रेडी करके रख देगा। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग फ्रेमवर्क्स अकॉर्डिंग टू डेटा माइनिंग टेक्निक्स यूज्ड। अब देखिए यहाँ पर टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं जो डेटा माइनिंग का, उसके अकॉर्डिंग वो एक क्लासीफाई करके रखेगा, जिसमें क्या क्या है। जैसे देखिए न्यूरल नेटवर्क हमने डिस्कस किया था, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल, डेटा वेयरहाउस, अलग अलग बहुत सारे डेटाबेस ओरिएंटेड, तो ये अलग अलग टाइप जो है उसके थ्रू ये क्लासीफाई करके स्टोर करके रख देगा। देन आपका है सेकेंड पॉइंट है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग इज ए डिवीजन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू ग्रुप्स ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इसमें देखिए, अब क्या है यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्ट इसमें कनेक्टेड आपका जो स्टोर किया रहेगा ग्रुप्स का, उसको एक डिवीजन के रूप में क्रिएट करेगा। डिस्क्राइबिंग द डेटा बाय ए फ्यू क्लस्टर मेनली लॉसेज सर्टेन कन्फाइंड डिटेल्स बट एक्कम्प्लिशेज इम्प्रूवमेंट। इट मॉडल डेटा बाय इट क्लस्टर। अब ये क्लस्टर के रूप में अलग अलग एक अलग अलग ग्रुप करके डेटा को बनाकर और एक जगह स्टोर करेगा। इससे क्या होगा, फ्रॉम ए मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू क्लस्टर रिलेट टू हिडन पैटर्न। जब बहुत सारे इसमें जो हिडन पैटर्न होगा वो उसको थ्रू ये सर्च करके और एक क्लस्टरिंग करके रखेगा, उसको फ्रेमवर्क तैयार करेगा, डेटा कंसेप्ट क्रिएट करेगा। प्रैक्टिकल के व्यू से अगर देखा जाए तो क्लस्टरिंग में क्या है, जैसे साइंस डेटा एक्सप्लोरेशन, टेक्स्ट माइनिंग, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना, इस तरह वेब एनालिसिस, तो कई सारी चीज़ को ये क्लस्टर के रूप में अलग उसी के अकॉर्डिंग ये एक जगह डिवीजन करके वो सबको कनेक्ट करके स्टोर कर देगा। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट क्लस्टरिंग एनालिसिस इज ए डेटा माइनिंग टेक्निक टू आइडेंटिफाई सिमिलर डेटा। अब सिंपल समझ लीजिए इसको कि ये एक जो सेम टाइप का डेटा होगा उस तरह एक अलग अलग एक ही जैसा डेटा को क्लस्टर बना के जगह स्टोर करके रख देगा। दिस टेक्निक हेल्प टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेज एंड सिमिलरिटीज बिटवीन डेटा।
और ये टेक्निक के थ्रू क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन डिफरेंट माने अलग है, कौन सिमिलर है। डेटा को अलग अलग क्लस्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करके ये एक जगह कलेक्शन करके रख देगा। तो ये क्लस्टरिंग का पार्ट के थ्रू ये हमारा टेक्निक, उस टेक्निक से ये हमारा डेटा माइन करेगा। नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन। Regression analysis is the data mining process is used to identify and analyze the relationship between variables because of the presence of the other factor. It is used to define the probability of the specific variable. अब देखिए ये रिग्रेशन में क्या है कि जो खास जो वेरिएबल जो आपस में मैच कर रहा है, जो आइडेंटिफाई मतलब उसको आइडेंटिफाई जिसका किसका आपस का रिलेशनशिप है, कौन कौन वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर जैसे एग्जांपल देखिए, वी माइट यूज टू प्रोजेक्ट सर्टेन कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर, अवेलेबिलिटी, कंज्यूमर डिमांड, जैसे किसी किसी का सेम डिमांड है, कंपटीशन में जैसे अवेलेबिलिटी एक जैसा है, आपस का रिलेशन, इट गिव एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन द गिवन डेटा सेट। मतलब जिसका आपस में कई सारे वेरिएबल्स के रिलेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग से इसको डेटा को इस टेक्निक से डेटा को माइन करके स्टोर कर देगा। नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन रूल्स। ये सारे डेटा माइनिंग टेक्निक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें है एसोसिएशन रूल्स में क्या है, दिस डेटा माइनिंग टेक्निक हेल्प टू डिस्कवर ए लिंक बिटवीन टू और मोर आइटम्स, इट फाइंड्स ए हिडन पैटर्न इन द डेटा सेट। क्लियर है, ये रूल के थ्रू हम लोग हिडन पैटर्न, जो डेटा सेट हमारे पास कलेक्शन होगा उसको हिडन पैटर्न को वो फाइंड करता है। और जब एक जैसे एक आइटम है उसके साथ कई सारे लिंक है, उस सारे लिंक को ये ढूंढेगा ये, और ये क्या करेगा, एक लार्ज जो सेट हमारे पास डेटाबेस है उसको एक जगह इंटरेक्ट आपस में करके स्टोर कर देगा। एसोसिएशन रूल माइनिंग हैज सेवरल एप्लीकेशन एज इट इज कॉमनली यूज टू सेल कोरिलेशन। जैसे बहुत सारे देखिएगा सेल्स, एक ही जैसा कई सारे सेल्स होते हैं डेटा, जैसे मेडिकल डेटा सेट, तो वो सारे डेटा को एक उसको एसोसिएट करके एक जगह इस रूल के थ्रू एक जगह स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है आउटर डिटेक्शन। देखिए, दिस टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक रिलेट्स टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा आइटम्स इन द डेटा सेट विच डू नॉट मैच एन एक्सपेक्टेड पैटर्न और एक्सपेक्टेड बिहेवियर। अब देखिए इस टेक्निक के थ्रू क्या करे, डेटा को क्या ऑब्जर्व करेगा, वो जो पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, जो यह हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस टेक्निक में बी यूज इन वेरियस डोमेन लाइक इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, जहाँ फ्रॉड के डिटेक्शन का जो मैचिंग नहीं करता है, जहाँ लग रहा है कि यहाँ ये डेटा मिसमैच कर रहा है, तो उस जगह ये आउटर डिटेक्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें कई सारे देखिए हमने लिखा है कि आउटलेट डिटेक्शन इज अवेलेबल इन न्यूमरस फील्ड लाइक नेटवर्क इंटरप्शन। जैसे कभी कभी क्या, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के देखिए बहुत सारा आजकल होता है जो फ्रॉड डिटेक्शन जो होता है, सेंसर, जैसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क कहीं का कहीं और चला गया, ये डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं ये मिसमैच कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये टेक्निक यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्वेंशियल पैटर्न। The sequential pattern is a data mining technique specialized for evaluating sequential data to discover sequential pattern। इस पैटर्न के थ्रू जब डेटा माइन हम लोग टेक्निक का यूज करते हैं, क्लियर है, ये सीक्वेंशियल जो डेटा होगा, पैटर्न जो होगा, वहाँ उस पैटर्न के थ्रू ये डेटा माइन को यूज करेगा। और देखिए इसमें लिखा है, इट कंप्राइजेज ऑफ फाइंडिंग इंटरेस्टिंग सब सिक्वेंसेज, ए सेट ऑफ सिक्वेंसेज वेयर द स्टेक ऑफ ए सीक्वेंस कैन बी मेजर्ड फ्रॉम इन टर्म ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक लेंथ। जैसे एक ही लेंथ में अगर है तो उसको माइन कर लेगा, एक ही फ्रीक्वेंसी है तो उसको कर लेगा। इन अदर वर्ड्स, दिस टेक्निक ऑफ डेटा माइनिंग हेल्प टू डिस्कवर और रिकॉग्नाइज सिमिलर पैटर्न्स इन ट्रांजेक्शन डेटा ओवर सम टाइम। कभी कभी एक ही टाइप का जब पैटर्न हम लोग जब यूज करते हैं डेटा माइन करने वक्त, उस टाइम ये पैटर्न सीक्वेंशियल पैटर्न टेक्निक को यूज हम लोग करते हैं। और लास्ट वन इज प्रिडिक्शन। 7 आपके ये जो आपके टेक्निक्स थे जिसको हमने डिस्कस किया, और लास्ट है 7 प्रिडिक्शन यूज्ड इन ए कम्बिनेशन ऑफ अदर डेटा माइनिंग टेक्निक्स सच एज ट्रेंड्स, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन। क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने पहले पढ़ा, जैसे क्लस्टरिंग किया, क्लासिफिकेशन किया, तो ये सारे टेक्निक को कंबाइन करके एक प्रिडिक्शन करता है, और ये एनालाइज करता है कि जो पास्ट इवेंट हुआ है और जो अभी फ्यूचर होगा, इसको एक तरह से कम्बिनेशन करके एक प्रिडिक्शन का टेक्निक यूज करता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन टेक्निक्स, डेटा माइनिंग टेक्निक। तो ये 7 टेक्निक हम लोग पढ़े जो आपके डेटा माइनिंग टेक्निक, चूँकि यहाँ पर चूँकि 3 ही पार्ट दिखा रहा है, इंट्रोडक्शन, सिमिलरिटी, मेजर्स, डिसीजन ट्री, लेकिन इसको हमने जो अभी रिसेंट जो प्रोजेक्ट के थ्रू, अकॉर्डिंग के थ्रू इसको हमने डिस्कस किया, इसको आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सिंपल इसके पर जस्ट पहले एक टॉपिक था, सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग, सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग।
चूँकि ये डेटा माइनिंग जो टेक्निक काफ़ी आज की डेट में पॉपुलर है, और समाज में इसका क्या प्रभाव है, सोशल में क्या प्रभाव है, बहुत सिंपल हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इसको देखिए इसमें डेटा माइनिंग हैव वेरियस एप्लीकेशंस एंड दीज एप्लीकेशंस हैव enriched द वेरियस फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल, साइंटिफिक etc। क्योंकि ये डेटा माइनिंग जो है कई सारे जगह फील्ड में इसका यूज हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में, ह्यूमन लाइफ यूज कर रहा है। जैसे बिजनेस में है, एजुकेशन है ही, मेडिकल है, साइंटिफिक है। फॉर मोस्ट ऑफ अस डेटा माइनिंग हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। देखिए क्लियर हमने लिखा है कि डेटा माइनिंग हमारे पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेली जो ज़िंदगी, हमारी जो दैनिक जो ज़िंदगी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। डेटा माइनिंग अफेक्टिंग एवरीडे थिंग्स फ्रॉम द प्रोडक्ट स्टॉक्ड ऑफ आवर लोकल सुपर मार्केट। जैसे आज के मॉल जो होता है, हमारा मार्केट जो होता है, जो बड़े बड़े जो शॉप्स होते हैं, वहाँ इसका बहुत ही यूज़ होता है। टू ऐड द देखिए वी सी वाइल सर्फिंग द इंटरनेट टू क्राइम प्रिवेंटेशन। जैसे इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं तो बहुत सारे आजकल क्राइम भी हो रहा है, जो साइबर क्राइम में हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ ये बहुत डेटा माइनिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। डेटा माइनिंग कैन ऑफर द इंडिविजुअल मेनी बेनिफिट बाय इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन। आप देखते होंगे जब आप कोई चीज़ को आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो रिव्यूज़ आते हैं कई सारे कस्टमर का, कंज्यूमर का, तो रिव्यूज़ पढ़ के हम लोग आजकल ऑनलाइन बहुत सारे मार्केटिंग करते हैं। तो ये डेटा माइनिंग का एक पार्ट है, जो डेटा माइनिंग इसके थ्रू डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट चूँकि वो सारा जो डेटा माइन करके जो कंपनीज है वो उसको एक जगह सॉर्ट आउट करके रखती है। डेटा माइनिंग इज़ प्रेजेंट इन मेनी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ वेदर वी रियलाइज इट और नॉट। मतलब हम लोग सिंपल है कि हम लोग इसको रियलाइज करें नहीं करें, लेकिन हमारा ये डेली लाइफ का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आज की डेट में। इट अफेक्ट हाउ वी शॉप, वर्क, सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। क्लियर देखिए हमने लिखा है कि अफेक्ट करता है, जैसे शॉपिंग है, वर्क हम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, और कई सारे जैसे हेल्थ और वेलबींग। जैसे अभी देखिए अभी करेंटली जो हमारा जो कोविड-19 जो एंटीवायरस जो वायरस जो चल रहा है, जो कोरोना वायरस, तो देखिए इसके थ्रू हम लोग कई सारे चीज़ हम लोग सर्च डेली कर रहे हैं। तो इससे अभी जैसे एक ऐप गवर्नमेंट कर रही है कि आप इसको यूज कीजिए, तो इसके थ्रू वो डेटा माइन ही करेगी कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं या कितने नहीं हैं, कौन उसके नियर है। तो ये सारा उसी का पार्ट है आता है। मेनी शॉपर्स देखिए हमने लिखा है मेनी शॉपर्स रूटीनली टर्न टू लाइन ऑनलाइन स्टोर्स टू परचेज बुक्स। आजकल ऑनलाइन हम लोग कुछ भी बहुत सारा चीज़ खरीदते हैं, बुक्स है, म्यूजिक है, मूवीज़ है, टॉयज़ है, ठीक है। कई सारे कंपनी जो है CRM जैसे बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो बिल्डअप करते हैं डेटा माइनिंग के थ्रू। कई सारे इंडिविजुअल कस्टमर के नीड को वो देखते हैं, कई सारे वो पैटर्न को चेक करते हैं कि वेब स्टोर के थ्रू कैसे वो अचीव करते हैं। और बहुत सारे देखिए कंपनी क्या करती है, कस्टमर प्रोफाइल पर वो जाके एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं ताकि वो कंपनी उसको ऑफ़र दें, नया नया उसको ऑफ़र दें। Then data mining has greatly influenced the ways in which people use computers, search for information, work। आज के डेट में मैक्सिमम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, और वहाँ डेटा माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सपोज दैट जैसे एक एग्जांपल हमने आपको दिया है कि अगर आप एक कंप्यूटर में बैठे हैं और आपने इंटरनेट ओपन किया, तो आपका मान लीजिए आपका खुद का पोर्टल है, तो वहाँ तुरंत देखिएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, वो बहुत सारे आपको आपका जो इंटरेस्ट है, आप जो चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले करने लगेगा। क्योंकि वो क्या करता है, डेटा माइन करके वो सॉर्ट आउट करके रखता है कि वो आपको क्या क्या पसंद है, आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या इस तरह से वो आपका जितना आप सर्च करते हैं वहाँ से वो माइन डेटा को माइन करके स्टोर करता है। तो इस तरीके से काफ़ी सोशल इम्प्लीकेशंस है डेटा माइनिंग का। तो आज हम लोगों ने ये सब सारे पॉइंट को डिस्कस किया। इस पर फिर जो आपको डाउट होंगे आप ग्रुप के थ्रू क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम आएंगे, क्लास लेंगे। थैंक यू।